अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे मामलों के बारे में बताएंगे जो आज तक हल तलब है। इन अजीबो गरीब वाकयात के बारे में माहिरीन की क्या राय है, आइए चलकर वीडियो में जानें। मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं पुरस्रार दुनिया। नाज़रीन मोहतरम, हिटलर जिसे सफाक बादशाह माना जाता है, इंतहाई चालाक शख्स भी था। इसने जंग अजीम दोयम में फतह हासिल किए जाने वाले इलाकाजात से सोने और पैसे की लूटमार की और यूं इकट्ठा करते करते इसके पास $4 बिलियन की खतीर रकम जमा हो गई। वो इस कीमती असासे की भरपूर हिफाजत किया करता। ताहम जंग बंदी के बाद इसने चंद अफवाहों को जन्म दिया। हिटलर ने अपने करीबी साथियों में से चंद को बताया कि उसने वो खजाना ऑस्ट्रिया के इलाके में दफन किया है, मगर उसी के चंद साथी ये भी कहते पाए गए कि हमने हिटलर से सुना है कि उसने वो खजाना जर्मनी के एक जंगल में दफन किया है। इसी तरह के कई मुतजाद बयानात सामने आए। हिटलर की मौत के बाद उन तमाम जगहों को खोद कर देखा गया तो हम कहीं भी खजाना मौजूद न था। वो खजाना किस जमीन में दफन है, ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक कोई इंसान नहीं दे सका। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे अजीम खित्तों का मौजिद कहा जाता है, एक मशहूर शख्सियत के तौर पर इस दुनिया से रुखसत हुआ। अमेरिका और यूरोप समेत कई इलाकों की खोज लगाने वाले इस इंसान से जुड़ा एक मौमा आज भी बेशतर सवालात उठा रहा है। कहा जाता है कि 1509 में जब क्रिस्टोफर की वफात हुई तो इसकी लाश को स्पेन के एक शहर में दफन किया गया। 1537 में नामालूम वजूहात की बिना पर क्रिस्टोफर की लाश को कैरेबियन समंदर के एक जजीरे पर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन इसे यहां भी कुछ अरसे तक रखा गया और 1645 में एक दफा फिर क्रिस्टोफर की हड्डियों और बाकियात को सफर पर रवाना कर दिया गया। इस मर्तबा इसकी मंजिल क्यूबा थी और जब अमेरिका स्पेनिश वॉर का आगाज हुआ तो मरे हुए इस इंसान की बाकियात को वापस स्पेन पहुंचा दिया गया। लेकिन माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि कैरेबियन जजीरे से इसकी लाश को चुरा लिया गया था और हुकूमत खाली बॉक्स वापस स्पेन ले आई ताकि अवाम को तसल्ली दी जा सके। ताहम चंद अफराद के दबाव की वजह से स्पेन हुकूमत ने इस बॉक्स में मौजूद लाश के DNA टेस्ट भी करवाए, जिससे इस खदशे को सच में तब्दील कर दिया गया। क्रिस्टोफर कोलंबस की लाश के साथ क्या किया गया और वो कहां है, इसकी हकीकत मालूम नहीं की जा सकी। नाज़रीन ग्रामी, 1968 में जॉन एफ कैनेडी की पुरस्रार मौत वाक़ई हुई। रिकॉर्ड होने वाले मनाज़िर में कार के नजदीक ब्राउन कोट ज़ेबतन किए एक खातून दिखाई दी। खातून की वज़ाक़ता से वो उस दौर की मुनासिबत से कुछ ज्यादा ही मॉडर्न दिखाई दे रही थी। इस औरत के हाथ में भी एक कैमरा मौजूद था, जिससे मालूम होता था कि वो एक फोटोग्राफर लेडी थी। रिकॉर्डिंग के दौरान ये लेडी अचानक से भीड़ में चलते हुए गायब हो गई। तलाश के बावजूद इसका कोई सुराग न मिल सका। इस वाकये के बाद से आज तक इस खातून को कहीं नहीं देखा गया और न ही इसकी बनाई गई कोई तस्वीर आज तक मंजर आम पर आ सकी। मौजूद दोस्तों, 1968 का ही एक और वाकया आपसे शेयर करते चले, जब बहामास के इलाके में मौजूद एक समंदर की तह में बीमाइन नामी सड़क दरियाफ्त हुई। इस सड़क के हवाले से ये बात सामने आई कि इसे तकरीबन 4 सदियों पहले तामीर किया गया था। पत्थरों के बड़े ब्लॉक्स की मदद से बनाई जाने वाली यह सड़क 1 किलोमीटर तक लंबी है।
इस हवाले से एक शख्स ने 1960 में पेशगोई भी की थी। उसकी बताई हुई तमाम बातें सच साबित हुई। माहिरीन ने यह भी कहा है कि इसे देखकर अंदाजा होता है कि ज़माना कदीम की कौमें भी तरक्की की राह पर गामज़न थी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।